जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का शेड्यूल आ गया है एग्ज़ाम का, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम बीपीएससी जो मेन एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। 66वां बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इसमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर विद्युत धारा हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड है शक्ति। पावर का मात्रक क्या है? तो पावर का मात्रक आपका वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बाई समय। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होता है। शक्ति यानी पावर बराबर W/T होता है। शक्ति बराबर कार्य बाई समय। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज जो होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो यह आवृत्ति मापा जाता है। नेक्स्ट है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो इसका आंसर क्या होगा?
ये इसका आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता P बराबर R इंटू AY/L होता है, जहाँ R पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम है, L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई या मीटर में है, ये धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल या वर्ग मीटर में है। दिए गए विकल्पों में फराड या फैरेड धारिता को वोल्ट विद्युत विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये आपका सुमेलित नहीं है। लेंस डायोप्टर होता है, लेंस का दबाव का पास्कल और ऊष्मा का जूल होता है। नेक्स्ट किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरेल VQ है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। स्पष्ट है कि युग्म सी सम्मिलित नहीं है, शेष सम्मिलित है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसका है? तो ये आपका दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 इंटू 46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष होता है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट इसमें खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि इन्हें मील या किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः इन्हें AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण से खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट एक पारसेक बराबर क्या होता है?
तो एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्सेक पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी में व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक में 3.0857 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक प्रकाश में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर किलोमीटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पार्सेक मात्रक है तो किसका है? दूरी का। पार्सेक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो यह सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसको 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर होगा। तो 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। 1 फीट में 30.5 गुने 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। और 1 फीट में 6 फीट में 6 गुने मल्टीपल 13.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर होता है तो 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -7 सेमी होता है। नेक्स्ट, एक नैनोमीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई जो 1.0 का 1 गुने 10 के पावर 9 मीटर के समतुल्य होता है। 1 नैनोमीटर में 1.0 गुने 10 के पावर -9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 10 के पावर -9 मीटर में 10 के पावर 2 में गुना करेंगे 10 के पावर -9 से, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉनों प्रति सेकेंड में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट,
सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही करें। तो इसको हम बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का आपका जूल न्यूटन हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नहीं पूछ रहा है तो यह आपका दाब बराबर डाइन, यह आपका गलत है। बल बराबर न्यूटन, यह सही है। कार्य बराबर जूल सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन किसका मात्रक है, तो बल का हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका एक वाट का क्या हो जाएगा, समुद्रीय जहाज की गति। वाट का शक्ति हो जाएगा, वाट का शक्ति। नॉट का समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। नॉटिकल मील का इसका हो जाएगा नौ संचालन, और कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, धारा हो जाएगा एम्पियर, और जूल हो जाएगा कार्ज, कैलोरी हो जाएगा उष्मा, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर, और वाट हो जाएगा सामर्थ्य। यानी एक का आपका 3 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 4, 5 का 5। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर प्रकाश। प्रकाश क्या है? समय मापने नहीं, यह दूरी मापने का इकाई है प्रकाश। तो ये आपका गलत है, बाकी सब आप सही हो जाएगा। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। नोट जहाज के चाल की, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है एंगस्ट्रॉम। और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका है? तो तरंग दैर्घ्य का है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इसका हम ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन आपका एक का ऊंच वेग का मैक हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट द्रव्य यांत्रिक के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग वेलोसिटी तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। पास्कल किससे है? दबाव से। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर, तो 10 के पावर -6 से गुना करेंगे 10 के पावर -3 मिलीमीटर में, तो 1 के पावर 10 के पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। इसका आंसर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित कहते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.0000001 मीटर बराबर 0.0001 सेंटीमीटर होता है। तो 1/10,000 सेंटीमीटर, तो इसको 1 के पावर 4 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में 10 के पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से एक सम्मिलित नहीं है? तो आपका डेसिबल ध्वनि का प्रबलता मापते हैं। अश्व शक्ति है शक्ति इकाई का। समुद्री मील है नौ संचालन में दूरी इकाई का। उस सेल्सियस ये ऊष्मा का नहीं है।
ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपका वाट नहीं है, कैलोरी हो जाएगा, किलो जूल और किलो कैलोरी हो जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति का मापक है। वाट शक्ति के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल और ऊष्मा की इकाई ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट, एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर में। दूरी को मापने का ऐसा मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। 1 पिकोग्राम 10 के पावर -12 ग्राम होता है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम होता है 10 के पावर -6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर -3 ग्राम। 1 नैनोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम होता है। और 1 फेम्टोग्राम बराबर 10 के पावर -15 ग्राम होता है। पास्कल इकाई है। तो पास्कल दाब का इकाई है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ये 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? नेक्स्ट, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। किसी तरल इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट, दाब मात्रक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किलोग्राम बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्राय किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर केजी प्रति सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है। तो यह ऐसा प्रणाली अंग नहीं है। दाब वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल होता है।
नेक्स्ट, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो बार है वायुमंडलीय दाब का गैर ऐसा मात्रक बार होता है जो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे ऐसा मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य है। तो यह हो जाएगा 1.0 बार के बराबर। एक डाइन बराबर 1.02 के गुने 10 के पावर -6 किलोग्राम इसका हो जाएगा बल हो जाएगा। और एक बार बराबर 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए डाइन को बार के मान से प्रतिस्थापित करने पर एक बार बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1.02 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6 गुने मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बराबर करेंगे तो 1.02 kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल्य बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। तेल का एक बैरल में निम्न में लगभग कितना होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। नेक्स्ट, पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। एक बैरल में 158,9873 लीटर होता है। एक बैरल में 1,58,987 घन मीटर होता है। एक बैरल में 42 US गैलन होता है। एक बैरल में 34,9723 UK गैलन होता है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। इस तरह होता है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है, तो ऑप्शन से मिला लेंगे इसको। क्यूसेक भूकंप की तीव्रता क्यूसेक हो जाएगा प्रवाह की दर। और बाइट हो जाएगा कंप्यूटर। रिएक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। और बार हो जाएगा दाब। यानी ऑप्शन नंबर 1 का 3, बी का 4, सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इस बार दाब की इकाई है और यह 100 किलो
10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट, NTU मापने की इकाई है। तो जल की आविलता टर्बिडिटी मापने की NTU का सा है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से है। यह किसी तरल पदार्थ की आविलता या जल में निलंबित कणों की उपस्थिति मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो डॉप्सन हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई का मानक ताप और दाब 10 माइक्रोन मीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा की एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई के रूप में मापते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता मापा जाता है। डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, चलिए यहीं तक 52 क्वेश्चन आज किए हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।